पाकिस्तान को हमने इतनी मुश्किलों से हासिल किया, जिसमें हमने आज़ादी के लिए सांस लेने को तरजीह दी थी, उसमें हमें ज़हनी तौर पे गुलाम बनाया जा रहा है इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करके। 196 ममालिक हैं या उससे ज़्यादा ममालिक है, लेकिन हमारा पाकिस्तान थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर आता है। जैसे ये गवर्नमेंट आई है, ये पीडीएम हमारे सर पे आके बैठ गई है, आपको पता होगा। जब से ये पीडीएम आई है आपको पीडीएफ ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है। जी, हमें पीडीएफ, ये बात बिल्कुल ठीक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक भी है कि लोगों में से बेहतरीन शख्स वो है जो दूसरों को फ़ायदा पहुंचाता है। हर इंसान को अपनी आखिरत को मलहूज़े खातर रखना चाहिए कि एक दिन हमने इस दुनिया को छोड़ के चले जाना है। नहीं तो जो हालात नजर आ रहे हैं ये आपको आखिरत तक पहुंचा के छोड़ेंगे। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। नहीं 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 नहीं, रुकिए रुकिए रुकिए, मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे तो होगे ख़राब। जिसकी वजह यह है कि पंजाब कैरिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड ने दरसी कुतब की कीमतों में 80% इजाफा कर दिया है, जिसके बाद एक गरीब आदमी का अपने बच्चों को पढ़ाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो चुका है, क्योंकि इसी बोर्ड ने पिछले 2 सालों में 130% कीमतों में इजाफा किया है। नई बात डिजिटल के साथ मैं हूं मनान गिलानी। तो गरीब माँ बाप, वालिदैन और जो ताजिर हैं जो दरसी कुतब को फ़रोख्त करते हैं, उनके क्या जज्बात हैं जानने के लिए हमने रुख किया है उर्दू बाज़ार लाहौर का। तो चलिए मेरे साथ। एकदम से 80%, उससे पहले 50%, और ये कागज़ की कीमत जब बढ़ी तो फिर बोर्ड ने मिली भगत मुहैया तौर पे वो कहते हैं जी कि इन्होंने मिलों के साथ मिल के ना कीमतों में इजाफा कर दिया है। तो अब मुसीबत तो पड़ गई स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को। आपके क्या हालात चल रहे हैं? मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि ऑलरेडी इतनी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है, हर चीज़ महंगी हो गई है। एटलीस्ट किताबों को ही छोड़ दें, एटलीस्ट पेज को ही छोड़ दें। हमारे मुल्क का सत्यानाश हो गया है हर मामले के अंदर। एक किताब, एक तालीम एक ऐसी चीज़ है जो आपको आसमान तक पहुंचा सकती है, लेकिन अगर आप इन्हीं किताबों को महंगा कर देंगे, ऑलरेडी हमारे बच्चे, हमारी यूथ जो है इतना दूर हो चुकी है इल्मी फुकदान की वजह से। पहले कोरोना की वजह से 2-3 साल हमें सही से पढ़ाया नहीं गया, हमारे बच्चों के अंदर उनकी ज़हनी नशोनुमा नहीं की गई, और अब सोने पे सुहागा आप लोग किताबें महंगी कर रहे हैं, आप पेपर महंगा कर रहे हैं, कॉपीज़, रजिस्टर, सब चीज़ें। मतलब सीधा सीधा आप तो ये चाहते हैं कि ठीक है बच्चे पढ़े ही ना, पाकिस्तान तरक्की करे ही ना। बहुत अच्छी बात है। फिर आपको प्लान लग रहा है इनका कि ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि बच्चे स्कूलों का मुंह ही ना देखें, माँ बाप जो है मजबूर हो गए उनको काम पे डाल दें, वर्कशॉपों में डाल दें। भाई किताबों के पैसे तो है कोई नहीं, फिर स्टेशनरी है, स्कूलों की फीसिस हैं, इतना कुछ है। जाहिर सी बात है, मुझे तो यही सिचुएशन लग रही है कि जैसे ये मिली भगत हो पिछले 2-3 सालों से। अगर हम एनालिसिस करें तो यही कुछ लग रहा है, और बच्चे जो हैं ऑलरेडी नहीं पढ़ रहे, और अब ये जिस तरह सिचुएशन चल रही है इतने अखराजात हैं, स्कूलों कॉलेज की फीसिस हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, फिर उनकी सेहत का मसला है, माँ बाप को इतना कुछ देखना पड़ रहा है। स्टूडेंट्स जो हैं वो कैसे मैनेज कर रहे हैं ये सारी सूरत हाल को? स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुश्किल है। जैसे मैं खुद स्टूडेंट हूँ तो मुझे बुक्स लेने के लिए मैं कभी पायरेटेड कॉपीज़ देखती हूँ, और कभी मैं जो सेकंड हैंड बुक्स मिल रही होती हैं मैं उनको देखती हूँ। तो दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। आई थिंक कि हुकूमत को चाहिए कि प्लीज़ बाकी तो आप रोटी पानी जैसे मर्ज़ी महंगा करें, एटलीस्ट किताबों को महंगा नहीं करें। हमारे जहनों को प्लीज़ परवरिश पालने दें। हम भी दुनिया में अपना नाम बनाना चाहते हैं। 196 ममालिक हैं या उससे ज़्यादा ममालिक है, लेकिन हमारा पाकिस्तान थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर आता है। अजीब सूरत हाल है जिस पाकिस्तान को हमने इतनी मुश्किलों से हासिल किया, जिसमें हमने आज़ादी के लिए सांस लेने को तरजीह दी थी, उसमें हमें ज़हनी तौर पे गुलाम बनाया जा रहा है इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करके। आपको लगता है कि इस वक्त कोई ऐसा लीडर, ऐसा हुक्मरान मौजूद है जो अवाम की बुनियादी ज़रूरतों को समझता भी है और उसको पूरा करने की कोशिश भी कर रहा है? वेल दैट इज़ अ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन। इसका मैं, जाहिर सी बात है हम यूथ हैं तो हम तो सपोर्ट कर रहे हैं इमरान खान साहब को, तो क्योंकि हमें उनके जो मोटिव है, हमें उनका नोशन बहुत पसंद है। तो लेकिन ये है कि मेरे ख्याल में जितने भी हुक्मरान हैं उन सबको चाहिए कि वो तालीम पे ज़रूर उसको फोकियत दें। बिजली के बिल दिए नहीं जा रहे हैं, इलाज मुआवजा वो कर नहीं पा रहा है, रोज़गार पहले नहीं उनके पास रहे, ऊपर से ये जो गरीब बच्चे अपने बच्चों को किताबें लेके सस्ती पढ़ा लेते थे वो भी गया। ये क्या हो रहा है हमारे साथ? ये हमारे साथ मजाक पहले तो हेड जो होता था ना, एक अरसे के बाद प्राइसेस में कोई थोड़ा बहुत फ़र्क आता था, मगर इन जो लास्ट 10 महीनों में जो तूफ़ान बदतमीज़ी आया है ना, इसने तो ना अवाम का जीना मुहाल कर दिया है।
और मेरा नहीं समझ आ रही कि ये आगे जाके ये कर क्या रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि लोगों की कुव्वत खरीद कम होगी, आपका कारोबार भी मुतासर होगा? कुव्वत खरीद क्या है, लोगों का जीना मुश्किल हो गया भाई। कुव्वत खरीद तो बाद की बात है ना, जब उसके बाद कुछ होगा खरीदेगा ना, उसके बाद है ही कुछ नहीं। वो बेचारा अपनी चीज़ें बेच के लोगों से कर्जे लेके तो बेचारा गुजारा कर रहा है। कैसे, मेरे तो समझ से बाहर ये उल्लू के कान कब ये इनको अकल आएगी। 130% जो है वो कागज़ की कीमतों में इजाफा हुआ, तो फिर बुक्स की कीमतों में भी इजाफा हो गया। जो बोर्ड है आपका वो पंजाब कैरिकुलम वाला, सुनने में आया है कि जी वो भी मिली भगत है, उनकी अफसरान मिल गए हुए हैं मिलों वालों के साथ और इजाफी कीमतें जो हैं वो उन्होंने पूरी, कोई चेक एंड बैलेंस नज़र आता है आपको यहाँ पे? बिल्कुल, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। असल जो इशू है ना, वो कोई चेक एंड बैलेंस मुल्क का कुछ नहीं है, क्या हो रहा है क्या नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है किसी भी चीज़ का। आप देखिए हर मार्केट में अगर 4 दुकानें हैं, सबके रेट अपने अपने हैं। ये बड़े मसाइल हैं। आप रजिस्टर ले लें, बुक्स ले लें, हर बने बहुत सारी ऑक्सफोर्ड बुक्स हैं, उनके ऊपर कीमतें मेंशन नहीं होती। अगर एक 2000 की देगा, नेक्स्ट जो 2500 की दे देगा, कोई 3000 की दे देगा, तो कोई पूछने वाला नहीं। अच्छा, आमदन में इजाफा कोई नहीं हुआ, महंगाई जो है वो 3 गुना बढ़ गई हुई है। एक आम आदमी जो है वो पहले ही पेट काट के अपने बच्चे पाल रहा है, अब कैसे सरवाइव कर रहे हैं? पुरानी किताबें यूज़ करनी शुरू कर दी। डेफिनेटली मासूम बच्चे हैं, उनके लिए तो नहीं है। बच्चों को कैसे समझाया जा सकता है? तो मीडियोकर बंदे के लिए तो अपना सर्वाइवल बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो डेफिनेटली जो मुल्की हालात हैं, तो अगर कोई जॉब कर रहा है वो वहाँ का वहाँ ही है। अगर डाउन साइजिंग बहुत ज़्यादा हो गई है हालात की वजह से, डॉलर के रेट की वजह से, अब मासूम बच्चे हैं, उनको तो नहीं समझाया जा सकता है। जब से नई किताबों की कीमतों में इजाफा हुआ है, ये पुरानी किताबों के स्टॉल्स के ऊपर स्टूडेंट्स का रश कुछ ज़्यादा ही देखने में आ रहा है, क्योंकि ना सिर्फ जो सिलेबस की किताबें होती हैं, उसके साथ साथ अपनी ब्रेन स्ट्रॉमिंग के लिए जो स्टूडेंट्स हैं वो मुख्तलिफ किताबें भी पढ़ते हैं, उनकी भी कीमतें बढ़ गई। जी बिल्कुल, आपको पता होना चाहिए कि हमारे पहले ये जो गवर्नमेंट आई है इमरान खान की, इसमें हमें बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिली थी। पेपर में जो था, पेपर प्रोडक्शन थी वो काफ़ी थी, लेकिन उसके अंदर लेस चीज़ें थी, अपनी प्राइस कम थी। लेकिन जैसे ये गवर्नमेंट आई है, ये पीडीएम हमारे सर पे आके बैठ गई, आपको पता होगा। तो इस पीडीएम के आए हुए प्राइसेस में 80% जो है ना, 80% इंक्रीज़ हो गया। जब से ये पीडीएम आई है, आपको पीडीएफ ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है? जी, हमें पीडीएफ, ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अभी यूनिवर्सिटी में भी ओवरऑल जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो पीडीएफ जो है ना, बुक्स वो हार्ड में लेते हैं। वो कहते हैं कि हमें जनाब ये हम सॉफ्ट में नहीं ले सकते, क्योंकि जी महंगी है, पेज ये है, बुक ये है, इस वजह से फिर वो पीडीएफ से हम सब करते हैं। अच्छा, पहले उस्ताज़ा कहते होते थे कि किताबों से दोस्ती करो ताकि कामयाब इंसान बनो, अब आपको किताबों से दुश्मनी करनी पड़ रही क्योंकि जेब हल्की हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लीजिए जनाब, हमारे साथ एक स्टूडेंट मौजूद है। भैया, एकदम से प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही हैं, क्या स्यापे पड़े हैं आपको? हमारे लिए किताबें लेना तक मुश्किल हो गई हैं। शर्म आती है घर कहते हुए कि किताबें लेनी है, इतनी महंगी हो गई हैं। और साथ में तलीम हमारा यानी कि हक़ है, और हमें उसी के लिए यानी कि तलीम हासिल करने के लिए मसले पैदा हो रहे हैं इसकी वजह से। और इसके अलावा ये ट्रांसपोर्ट के भी मसले बन रहे हैं, यानी कि अब हमने लोकल अगर आना जाना हो तो उसके लिए भी हमारी वो प्राइसेस बढ़ा दी गई हैं। अब उनको हम कहते हैं तो वो कहते हैं कि यानी कि इतने नहीं, अब इतने प्राइस हो चुकी है, यानी कि 10-10 20-20 रुपये। तो उन्होंने सिर्फ यहाँ से लेके 2-2 किलोमीटर का फासले का उन्होंने प्राइस बढ़ा दी है। सिर्फ किताबें नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, यूनिफॉर्म है, फीसिस हैं और बड़े खराजात होते हैं, तो पेरेंट्स तो परेशान ही होंगे आपके। जी, सब हैं, जो जितना भी यानी कि जो जॉब्स वाले लोग हैं उन सारों को तो मसला है ही। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक भी है, खैरुन्नासी मन यनफ़उन नासा, जिसका तर्जुमा यूँ है कि लोगों में से बेहतरीन शख्स वो है जो दूसरों को फ़ायदा पहुँचाता है। तो हमें जो है हर इंसान को अपनी आखरत को मलहूज़े खातर रखना चाहिए कि एक दिन हमने इस दुनिया को छोड़ के चले जाना है। नहीं तो जो हालात नज़र आ रहे हैं ये आपको आखिरत तक पहुँचा के छोड़ेंगे। वो तो देखें जी, वो तो बादशाह भी हो, उसका एक टाइम आता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, तो हर जानदार ने जो है वो मौत का जायका चखना है। जनाब, ये कह रहे हैं जी कि अब जो बच्चों की फरमाइशें हैं या ज़रूरतें हैं उनको किस्तों में पूरा करने पे मजबूर है। सर की हालात ने कागज़ इतना महंगा हो गया, हालात बहुत ख़राब हैं जनाब। हुक्मरानों ने लोगों को ऐसा कर दिया कि खुद ही डाके मारे हैं। कराची में सही हो रहा है, जो सड़कों पे लूट रहे हैं। क्यों लूट रहे हैं? इसलिए लूट रहे हैं कि लोगों के पास पैसे नहीं हैं, काम नहीं है, हालात इतने ख़राब कर दिए हैं। ये आपस में हुक्मरान आपस में लड़ रहे हैं और खाना ख़राब किया अवाम का। मौजूदा सूरत हाल में ताजर, वालिदैन, स्टूडेंट्स और तमाम शहरी जो हैं वो परेशान नज़र आते हैं, क्योंकि
बुक्स की कीमतों में इजाफे के बाद उनके लिए पढ़ाना बच्चों को मुश्किल क्या नामुमकिन दिखाई देता है। उनका यही कहना है कि हुकाम बाला जो हैं वो इनके साथ नरम बर्ताव करते हुए कम अज़ कम किताबों की कीमतों में कमी करें ताकि वो तालीम के जेवर से अपने बच्चों को आरास्ता कर सकें। इसके साथ ही अपने मेज़बान मनान गिलानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।